हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो सिख मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय हैं, जिनमें से संरचनावाद संप्रदाय विलियम वुड और प्रकार्यवाद संप्रदाय विलियम जेम्स, ये पढ़ेंगे आज। संरचनावाद या अंतदर्शनवाद भी कहते हैं। इसके जनक वगैरह कौन है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, कौन कौन से विलियम वुड ने तत्व बताए थे, कौन कौन से टिचनर ने बताए थे, ये है संरचनावाद संप्रदाय की जो विशेषताएं हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद जो संप्रदाय प्रकार्यवाद या कार्यात्मकवाद या संप्रदाय कहते हैं इसे, तो इसके जनक वगैरह कौन है, इसको पहली बार किसने प्रयोग में किया, उसके बाद कौन से जनक थे, कौन से विश्वविद्यालय में इसकी जो स्थापना वगैरह हुई थी और किसके विरोध में हुई थी। फिर देखेंगे प्रकार्यवाद संप्रदाय की जो विशेषताएं, क्योंकि विशेषताओं से हमेशा प्रश्न आते हैं, चाहे प्रकार्यवाद हो चाहे संरचनावाद हो, उन संप्रदायों से। इससे पहले वीडियो था ना, उसके अंदर मैंने जो शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ पढ़ाई थी, न कि सामाजिक अध्ययन की विधियाँ, ये भी याद रखना। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ अलग हैं, सामाजिक अध्ययन की विधियाँ अलग हैं। इसमें व्यक्ति इतिहास विधि या निदानात्मक विधि पढ़ाई थी, पूरी इसकी विधियाँ विशेषताएं, सोपान वगैरह। उसके बाद मैंने प्रश्नावली विधि भी पढ़ाई थी, केस स्टडी है ना, व्यक्ति इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि, अंतःदर्शन विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, विकासात्मक, उपचारात्मक, साक्षात्कार, ये सब विधियां मैंने पढ़ाई हैं, तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हो, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब हम संप्रदाय पढ़ेंगे। उसके बाद वैज्ञानिकों का भी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जो शिक्षा मनोविज्ञान या मनोविज्ञान के प्रमुख वैज्ञानिक हैं, जो थॉर्नडाइक वगैरह है, जेम्स विलियम, सुकरात है, अरस्तु है, प्लेटो है, रूसो है, महात्मा गांधी ने भी क्या कहा था, है ना। उस तरह से सारे के मैंने पढ़ाया, 2-3 पढ़ाए हैं, अभी 3-4 रहे हैं, उससे भी पढ़ाऊंगी मैं। शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदाय में संरचनावाद संप्रदाय जो आज पढ़ेंगे पूरा डिटेल से, विलियम वुड और टिचनर थे इन्होंने। ये पहला ही संप्रदाय था शिक्षा मनोविज्ञान का। प्रकार्यवाद संप्रदाय इन्हीं के विरोध में आया था। संरचनावाद संप्रदाय है ना, इसी के विरोध में आया था। इनकी कुछ कमियां निकाली थी इन्होंने। विलियम जेम्स थे, जॉन डीवीडी वगैरह थे, सब क्या था वो आगे देखेंगे हम। व्यवहारवादी संप्रदाय के अभी नोट्स नहीं बने हैं, बनेंगे तभी शेयर कर लूँगी उसके भी। जेबी वॉटसन है इसके। संज्ञानात्मक संप्रदाय का मैक्स वर्दिमर, कोफा कोलर, गेस्टाल्टवादी या संज्ञानवादी भी कहते हैं इसे। और ये है वर्दिमर का जो था ना, गेस्टाल्टवादी, चिंपाजी, जो उन पर सारे प्रशिक्षण किए थे इन्होंने। मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय, मनोविश्लेषणात्मक विधि भी हैं और फ्राइड की है, सिगमंड फ्राइड की मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय भी है। इसका में किसका अध्ययन किया जाता है उसको भी देखेंगे। मानवतावाद अब्राहम मास्लो है, प्रेरकीय विलियम मैकडूगल है, और साचर्यवाद जॉन लॉक है ना। इन सबको डिटेल से पढ़ेंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान का पहला ही संप्रदाय संरचनावाद या अंतःदर्शनवाद कहते हैं। अंतःदर्शन विधि भी हमने पढ़ी है शिक्षा मनोविज्ञान की। ये संप्रदाय है, चेतना का सिद्धांत भी कहा जाता है, इसे निर्मितवाद भी कहते हैं। मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय है कौन सा, संरचनावाद या अंतःदर्शनवाद। प्राचीन संप्रदाय, सबसे प्राचीन भी यही है। इसके प्रतिपादक कौन है, विलियम वुड, जो जर्मनी के थे। 1892 में इन्होंने स्थापना की थी। समर्थक इसके कौन थे, एडवर्ड ब्रडफ्राइड टिचनर, यानी कि इनके शिष्य थे टिचनर। ईवी टिचनर ने कॉर्नेल विश्वविद्यालय में अमेरिका में, विलियम वुड ने, देखो कॉर्नेल विश्वविद्यालय अमेरिका में ईवी टिचनर ने, विलियम वुड ने 1889 में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की और मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान बना दिया था। तो मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान बनाने की जो संरचना है ना, ये संरचनावाद से ही शुरू होती है, उसके बाद बनेगा। इन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर स्वतंत्र विषय और उसके स्वरूप को मनोविज्ञान बना दिया। विलियम वुड 1832 से 1920 और एडवर्ड ब्रॉडफोर्ड टिचनर, इनका पूरा नाम याद रखना, 1867 से 1927 तक थे। इनके अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है, चेतना। इन्होंने चेतना पे अध्ययन किया था। चेतना के 3 तत्व बताए थे टिचनर ने, जबकि चेतना के 2 तत्व बताए थे वुड ने। कौन से बताए थे, संवेदना और भाव तो 2 बताए, तो संवेदना और भाव 2 बताए। तीसरा इन्होंने जोड़ा था, किसने, ये जोड़ा था प्रतिमा या प्रतिबिंब, ये टिचनर ने जोड़ा था। आगे डिटेल से और बताऊंगी मैं। वुड ने चेतना की 2 विशेषताएं बताई थी, गुण और तीव्रता। किसने बनाई थी, वुड ने, विलियम वुड थे ना, इन्होंने चेतना की 2 विशेषताएं बताई, लेकिन टिचनर ने 2 और जोड़ दी, जिससे 4 बना दी। गुण, तीव्रता थी, स्पष्टता और अवधि, ये 4 विशेषताएं बताई थी। किसकी, संरचनावादी संप्रदाय की विशेषता या चेतना की विशेषता, चेतना की विशेषताएं बताई थी। यह संप्रदाय इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करता है कि मन संरचना कैसी है, आपका मन कैसा है। इस संप्रदाय का मानना है कि आत्मदर्शन से चेतना के स्वरूप को समझा जा सकता है, यानी कि आत्मज्ञान करते हैं ना हम, अंतर्दर्शन से आप चेतना के स्वरूप को समझा जा सकता है। अभी चेतना के स्वरूप को समझेंगे, अभी चेतना का विरोध भी किया जाएगा। आगे हम देखेंगे कि चेतना के विरोध में जो संप्रदाय आएंगे उसको भाई पढ़ेंगे। संरचनावाद मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान का मानता है। मानसिक क्रियाओं के योग को चेतना कहा जाता है। देखो, मानसिक क्रियाओं के योग को चेतना कहा जाता है, ये कह रहा है संरचनावाद संप्रदाय।
आगे हम पढ़ेंगे मानसिक क्रियाओं के क्रियात्मक उपयोग को क्या कहा जाता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। इस पर ही डिटेल होगा, चेतना के विरुद्ध में ही होगा कि चेतना को किस प्रकार से अध्ययन करेंगे। जेम्स विलियम, है ना, विलियम जेम्स, सॉरी, जो अमेरिका के मनोविज्ञान के जनक हैं। तो इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। ये चेतना पर अधिक बल दिया, इसका उद्देश्य अनुभवों की वृद्धि है। यह संप्रदाय मन व शरीर दोनों के अस्तित्व को मानता है, मन को भी मानता है और शरीर को भी मानता है। टीचनर ने मनोदैनिक द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। मन व शरीर की नदी के दो किनारे, नदी के दो किनारे हैं, जिस तरह से एक किनारा मुड़ेगा तो दूसरा भी मुड़ेगा। तो ये जो सिद्धांत दिया ना, मन व शरीर को दो नदी के किनारे हैं, ये मनोदैहिक द्वैतवाद का सिद्धांत था जो टीचनर ने दिया था, इसके अंदर दिया था। याद रखना, ये टीचनर का सिद्धांत है, इसके अंदर दिया था कि नदी का एक किनारा, नदी के एक किनारे में परिवर्तन होने से दूसरे में परिवर्तन अपने आप हो जाता है। यही क्या है, समांतर, इसका मतलब होता है समांतरिक समान, ये दिया था इन्होंने। व्यवहार की व्याख्या में आत्मनिष्ठता पर बल दिया था, ये आत्मनिष्ठ विधि पे बल है। अंतर्दर्शन द्वारा मन की विभिन्न क्रियाओं, भावना, विचार, प्रतिमा, चेतना क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किससे? अंतर्दर्शन द्वारा मन की विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन करना, याद रखना। और इस संप्रदाय ने प्रायोगिक विधि को जन्म दिया। प्रायोगिक विधि है ना, ये विलियम वुड की है ना, तो इस विधि को जन्म दिया था इन्होंने। मनोविज्ञान में व्यवहारिक पक्ष या शुद्धता पर बल, अर्थात मनोवैज्ञानिक नियम व तथ्यों की खोज पर बल, नियम और तथ्यों की सिर्फ खोज पर बल दिया। शिक्षा को मानसिक क्रिया माना और मनोविज्ञान को अध्ययन से अलग किया। किसकी? दर्शन शास्त्र के अध्ययन से अलग किया। मन की क्रियाओं का व्यवस्थित अध्ययन है, इसमें किसमें होता है? संरचनावाद संप्रदाय में। भाव का त्रिमिमीय सिद्धांत किसने दिया था? विलियम वुड ने दिया था। भाव का त्रिमिमीय सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक भाव का अध्ययन 3 विमाओं में होता है, एक तो उत्तेजन, शांत, तनाव, शीतलन और सुखद और दुखद। ये 3 जो विमा है ना, इनको अच्छी तरह याद रखना। वुड ने चेतना के 2 तत्व बताए, मैंने अभी बताया था, वापस से थोड़ा सा लिखा है। तो संवेदना और भाव बताया, टीचनर ने नया तत्व जोड़ा, प्रतिमा या प्रतिबिंब। वुड ने चेतना की विशेषताएं 2 बताई थी और टीचनर ने 2 और जोड़ दी, जिसमें स्पष्टता और अवधि जोड़ी। गुण और तीव्रता किसने दी थी? विलियम वुड ने। इसका अर्थ का संदर्भ सिद्धांत भी टीचनर ने दिया था। संरचनावाद में मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का, इसके स्वरूप में प्रयोगात्मक बनाया है। किसने? संरचनावाद ने। शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा संप्रदाय है प्रकार्यवाद या कार्यात्मक संप्रदाय। कार्यात्मक मनोविज्ञान का सूत्रपात कहाँ हुआ था? अमेरिका के शिक्षा शास्त्री थे जॉन डीवीडी ने शिकागो विश्वविद्यालय में 1895 में हुआ था। इनके जो जनक है ना, प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक, वो है विलियम जेम्स हैं। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इनकी पुस्तक है। प्रकार्यवाद की औपचारिक ढंग से विलियम जेम्स ने 1890 में, इससे पहले यानी कि जब 1895 में इन्होंने किया था जॉन डीवीडी ने, तो इनके बाद में किया था, पहले विलियम जेम्स ने किया था। और 1890 में प्रथम स्वतंत्र मनोविज्ञान की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी लिखी थी, है ना। इन्होंने चेतना के क्रियात्मक पक्ष पर बल दिया था, वहाँ चेतना के जो मानसिक क्रिया ना, उसका अध्ययन पर बल दिया था, उन्होंने क्रियात्मक पक्ष पर बल दिया था। प्रकार्यवाद के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध मानसिक क्रियाओं का या कार्य के अध्ययन से होता है। जहाँ हमने देखा था संरचनावाद संप्रदाय अभी पढ़ा है, तो उसके अंदर हमने देखा था कि मानसिक क्रियाओं के अध्ययन पर जोर दिया गया था। यहाँ पे जो प्रकार्यवादी सिद्धांत है या संप्रदाय, ये कह रहा है कि मानसिक क्रियाओं के उपयोग किस तरह से करें, ये कार्य किस तरह से करती है, न कि चेतना के तत्वों का अध्ययन। यहाँ वहाँ हमने चेतना के तत्वों का अध्ययन किया था, यहाँ मानसिक क्रियाओं के कार्य से अध्ययन से मतलब है। किसमें? प्रकार्यवाद संप्रदाय में या कार्यात्मक संप्रदाय में। विलियम जेम्स ने प्रकार्यवाद की स्थापना अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में की थी। इस कार्य में कोलंबिया विश्वविद्यालय के E.L. थॉर्नडाइक, वुडवर्थ, कैटल का भी योगदान है, इसलिए इसे कोलंबिया प्रकार्यवाद भी कहा जाता है। जॉन डीवीडी ने टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी में अपने विचार दिए थे इसी के संदर्भ में, प्रकार्यवाद या कार्यात्मक संप्रदाय के विषय में। इस संप्रदाय में शिक्षा, मनोविज्ञान, व्यावसायिक या चिकित्सा आदि का भी अध्ययन किया जाता है, ये भी याद रखना। अब हम पढ़ेंगे प्रकार्यवाद संप्रदाय की विशेषताएं। यह मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, वहाँ हमने देखा था चेतना के अध्ययन करते हैं। किसका? चेतना का अध्ययन। मन व शरीर एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं, ये क्रिया को अध्ययन करते हैं। वो मन व शरीर को एक नदी के समान माना है, जो एक में परिवर्तन होता है तो दूसरे में परिवर्तन होता है। चेतना के स्थान पर मानसिक क्रिया पर बल दिया। देखो वहाँ चेतना का था, यहाँ मानसिक क्रियाओं पर बल दिया गया। अंतर्निरीक्षण, सामान्य प्रक्षेपण, प्रयोग पर बल दिया गया। सीखने में व्यक्तिगत भिन्नता, अभिप्रेरणा, अभ्यास व अर्थपूर्णता पर बल। समायोजन, चेतना वातावरण के समायोजन पर बल और वस्तुनिष्ठता पर बल दिया गया। बाल मनोविज्ञान, व्यक्तिगत भिन्नता, बुद्धि परीक्षण सर्वप्रथम प्रस्तुत करने का श्रेय किसको है? प्रकार्यवाद को है। प्रकार्यवाद की उत्पत्ति संरचनावाद के वर्णनात्मक विश्लेषण उपागम के विरोध में हुई। तो मैंने कहा संरचनावाद में सिर्फ चेतना का अध्ययन होता था, उनकी क्रियाओं का अध्ययन होता था, जबकि प्रकार्यवाद या
कार्यात्मक संप्रदाय में चेतना के स्थान पर मानसिक क्रियाओं का अध्ययन होता है ना। मानसिक क्रियाएं कार्य क्या करती हैं, किस तरह से कार्य करती हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। इन संप्रदाय में दो प्रकार के उत्तरों की तलाश करता है। व्यक्ति क्या करते हैं, व्यक्ति क्यों कोई व्यवहार करते हैं। यह संप्रदाय साहचर्यवाद के नियम पर बल देता है। किस पर, साहचर्यवाद में। मानसिक क्रियाओं का व अनुकूलन व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है। सभी क्रियाओं की शुरुआत उद्दीपनों से होती है। हम जो भी उद्दीपन करते हैं ना, जिस तरह से हमारे जो लाइफ में होता है, हम जो कोई एग्जाम वगैरह का फॉर्म वगैरह भरते हैं तो उसी के विरोध में ही हम तैयारी करते हैं, पढ़ाई वगैरह। तो उद्दीपन क्या हुआ, एग्जाम हुआ या नौकरी हुई, उसी के विरोध में जो हम कार्य करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, क्रिया करते हैं, दिनचर्या हमारी रहती है, कोई टेस्ट देता है, कोई बुक्स या कुछ नोट्स वगैरह होती है, तो ये क्या हुआ, उद्दीपन से होती है शुरुआत। किसकी, क्रियाओं की। कोई तो उद्दीपन दिखेगा, उसी को देख के हम करेंगे। करके सीखने पर बल कार्यात्मक आयु के स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण पर बल दिया गया है। करके सीखने पर बल देता है ये जो संप्रदाय है, और कार्यक्रमित आयु स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण पर भी ये बल देता है। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे व्यवहारवादी संप्रदाय, जो वॉटसन ने दिया था। इसके अंदर सर क्या है, जिस तरह हमने मनोविज्ञान के विकास वगैरह पढ़ा है, तो दो तीन करके व्यवहारवाद पढ़ाऊंगी, फिर बाद में पूरा का पूरा डिटेल से संप्रदायों का एक बड़ा सा वीडियो बनाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट वीडियो में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।